हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे 2 से विभाज्यता क्या होती है, 3 से विभाज्यता क्या होती है, 4 से विभाज्यता क्या होती है, 5 से विभाज्यता क्या होती है, 6 से विभाज्यता क्या होती है, 8 से विभाज्यता क्या होती है, 9 से, 10 से और 12 से। यहाँ पे 7 और 11 को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए 2 से विभाज्यता क्या होती है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक का मतलब जानते हैं यूनिट डिजिट यानी कि अंतिम अंक। देखिए उसका इकाई अंक क्या हो जाए, इकाई अंक उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8, इसमें से कुछ भी आ जाए वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से। यानी कि अगर हम कह दें कि बताओ 782 या 728 ही कह लीजिए, 728 में इकाई अंक क्या आ गया, 8, इसमें से कुछ भी आ जाए इकाई अंक पे लास्ट पे, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हो गया 2 से विभाजित। ठीक है, चलिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसका योग, अंकों का योग कैसे विभाजित हो जाए, 3 से। अंकों के योग में हम लोग 3 से भाग देके देखते हैं कट जा रहा है कि नहीं, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से। जैसे अगर हम ले लें 2, 5, 2, बताओ 252 में 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हो जाएगी। देखिए 2 और 2 4, 4 5 9, 9 3 से कट जाता है, यानी कि वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से। भाग देने की जरूरत पड़ी नहीं। चलिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 4 से विभाज्यता का नियम के पहले आप लोग एक ट्रिक जान लीजिए कि 2 की घाते 1 होता है तो उसका मतलब 2, 2 की घाते 2 का मतलब 4, 2 की घाते 3 का मतलब 8, 2 की घाते 4 का मतलब बताइए, 2 की घाते 4 का मतलब 16। यानी कि अगर विभाज्यता का नियम पता करना हो ना, तो 2 का विभाज्यता का नियम अंतिम 1 अंक देखेंगे, 4 का विभाज्यता का नियम अंतिम 2 अंक देखेंगे, 8 का विभाज्यता का नियम अंतिम कई अंक देखेंगे, 3 अंक, 16 से विभाज्यता का नियम अंतिम 4 अंक देखेंगे। मतलब किसी संख्या का अंतिम 1 अंक अगर 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से पूरी विभाजित। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक कैसे विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। यहाँ हमने गलत बोल दिया। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाता है, विभाजित है, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से कट जाता है, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 16 से। तो अभी हमने देख लिया 2 से विभाज्यता क्या होती है, 4 से विभाज्यता क्या होती है, 8 से विभाज्यता, और 16 से भी देख लिया। ठीक है, ठीक। अब 3 से हमने देख लिया अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से। 5 से क्या होता है, 4 से तो आप लोग देख चुके हैं अंतिम 2 अंक, अंतिम दो अंक जो होता है उसमें कैसे भाग देके देखते हैं, भाग कैसे बटा 4 से भाग देके देखते हैं। ठीक है, बताइए 5 से विभाज्यता क्या होती है। 5 से विभाज्यता यानी कि 5 से कोई संख्या कट रही है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। ठीक है, एकदम 5 की तरह ही 10 का विभाज्यता का नियम है। 5 की तरह ही किसका विभाज्यता का नियम, 10 का। कैसे, जैसे 5 में हम लोग इकाई अंक 0 या 5 देखते थे, वैसे इकाई अंक अगर 10 में देखिए, यहाँ 0 है ना, तो बस 0 आ जाए, उसका इकाई अंक क्या हो जाए, 0। कौन सा अंक, इकाई अंक। ठीक है, यदि इकाई अंक 0 आ गया तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए 9 से क्या होता है, 9 3 का छोटा नहीं बड़ा भाई होता है, सॉरी 9 3 का क्या होता है, बड़ा भाई। 9 से विभाज्यता अगर आपको पता करना है तो 3 का जान लीजिए, 3 में अंकों का योग है, 3 से कट जा रहा है तो वो 3 से विभाजित है।
वैसे ही सेम 9 में अंकों का योग कैसे कट जाए, 9 से अंकों का योग, अंकों का योग विभाजित हो जाए किससे, 9 से, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से। ठीक है, बताइए 6 से अब क्या होगा, अभी आपने कवर कर लिया ये सब, 8 भी हो गया, 4 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 हो गया, 5 भी हो गया और 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, यहाँ 6 बच रहा है और 12 बच रहा है। देखिए 6 क्या होता है, 6 से विभाजता, 6 को फैक्टर करके लिख लीजिए, 6 को आप 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। यदि कोई संख्या 2 से कट जाए और 3 दोनों संख्या से कट जाए, वो किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से। ठीक है, अब आते हैं 12 पे। 12 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 और 4 गुणे 3, लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ बताइए इसमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो इसको तो लेना नहीं। ऐसे दो फैक्टर के रूप में हमको तोड़ना पड़ता है जिसमें कुछ कॉमन ना हो, यानी कि दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो बताइए 12 का विभाजक कैसे बनेगा, जो 3 और 4 दोनों से कट जाए वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 12 से। ठीक है, कहिए तो एग्जांपल ले लें, देखिए 4 से विभाजन का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। मान लो अंतिम 2 अंक हम 16 ले रहे हैं, उसके आगे कोई भी संख्या बना दीजिए, 2 4 8 12। बताओ ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगी। काहे हो जाएगी, काहे कि अंतिम 2 अंक कैसे कट रहा है, 4 से। यहाँ बताइए अगर हम लिख लें 522, फिर बाद में 5 लगा दें, इसका यूनिट लीजिए, बताओ 5 से कटेगी कि नहीं, यहाँ कट जाएगी। काहे कटेगी, क्योंकि इकाई अंक इसका क्या है, 5 है। अगर हमको 6 से विभाजित करना है तो 6 से विभाजित में जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, तो इकाई अंक 0 2 4 6 होना चाहिए 2 से वाले में। जैसे अगर हम लिख लें हमेशा 8 नहीं लेंगे कि 6, लास्ट में 6 है, 6 3 9 2 5 7 और 2 जोड़िए। देखिए इकाई अंक 6 यानी कि 2 से कट जाएगा, 6 3 9 9 5 14 14 2 16 16 2 18 18 किससे कट जाता है, 3 से, यानी कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से कट गई, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर 8 से आपको पता करना है कि 8 से में अंतिम 3 अंक देखते हैं, पता है कि नहीं, पता है, अंतिम 3 अंक ये हमने भूल गए, ठीक है सॉरी, अंतिम 3 अंक 3 किससे कट जाए, 8 से कट जाए, तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 512 ले लीजिए, इसके आगे कुछ भी लगा लीजिए, ये तो 5 8 512 में 8 से भाग देंगे तो 8 6 48, 3 बचेगा, 8 जोग 32, पूरा कट जा रही है, तो ये संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी, 8 से। 9 से विभाजता क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, तो जोड़ने पे 9 से कट जाना चाहिए, तो वो संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी, 9 से। जैसे बताओ ये बताइए संख्या 9 से कटेगी कि नहीं, कटेगी। 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 2 18 18 9 से कट जाता है, यानी कि ये संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए अब आते हैं 10 के एग्जांपल पे। 10 का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 10 से विभाजता का, बस लास्ट में 0 लगाना है। जैसे ये क्या है, लास्ट में 0 आ गया अंतिम अंक, यानी कि इकाई का अंक 0 हो गया, तो अब वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 10 से। अगर 12 से करना है तो 4 और 3 दोनों से करना चाहिए, तो पहले तो 12 से करने के लिए 4 का फॉलो होना चाहिए, 4 में अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। जैसे अंतिम 2 अंक हम ले रहे हैं 24, 24 किससे कटता है, 4 से कट जाता है। और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 9 3 से कटना चाहिए, 3 4 2 6, अगर हम ले लें 2 2 4 1 तो हो जाएगा, 4 6 10, एक और बताइए संख्या किससे कटेगी, 3 और 4 दोनों से कटेगी कि नहीं। 24 है, एक अंतिम 2 अंक 4 से विभाजन क्या करती है, अंतिम 2 अंक लेते हैं, उसमें 4 से भाग लेके देखते हैं, तो 24 में 4 से भाग देंगे तो 6 बार कट जाएगा। और 3 से विभाजन क्या होता है कि सबको जोड़ के भाग देते हैं, 4 4 2 6 6 1 7 2 9 11 12 12 3 से कट जाता है, यानी कि आपका 3 से भी कट गई ये संख्या, 4 से भी कट गई, तो 12 से कटेगी कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल कट जाएगी। अगर मान लीजिए आपको 15 से विभाजता बनाना है तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, 5 गुणे 3,
जो 5 से कट जाए और 3 से कट जाए वो किससे कट जाएगी? 15 से। 14 से बनाना होता जो 2 से कट जाए और 7 से, लेकिन अभी हम 7 का विभाज्यता बताया नहीं है। 7 का विभाज्यता क्या होता है? 7 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए इसका विभाज्यता थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।